दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट के मन में आ रहे थे। जैसे इसका सिलेबस क्या होगा, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो हमें क्या ड्रेस कोड फॉलो करना है, साथ ही साथ हम एग्जामिनेशन हॉल में बेरेक्ट लेकर जा सकते हैं या फिर हमें गाइड लेकर जानी है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन सभी डाउट्स को आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि OMR सीट आपको किस तरीके से फिल करनी है और एग्जाम क्रैकिंग टिप्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, जो कि आपके AIB 19 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहला पॉइंट AIB 19 का सिलेबस। दोस्तों, ये रहा आपके सामने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का सिलेबस, जिसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे थे। वो डाउट्स ये थे कि जो नए आपराधिक कानून है, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। तो देखो, इस नोटिफिकेशन के थ्रू सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि भाई पूछे जाएंगे या नहीं। तो देखो दोस्तों, जिसको हम पहले IPC अर्थात इंडियन पिनल कोड कहते थे, उसका अब नाम चेंज कर क्या कर दिया है, भारतीय न्याय संहिता। इससे दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो CRPC अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है दोस्तों, उसका अब नाम हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इससे दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, जिसको हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते थे पहले हिंदी में, अब उसका नाम केवल रिप्लेस कर दिया हिंदी में ही। आज उसको हम किस नाम से जानते हैं, BS से, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इससे दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई नए कानून आएंगे या फिर पुराने कानून आएंगे। दोनों ही कानूनों से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। IPC, CRPC, एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही कुछ बच्चों के मन में डाउट था, तो ये अब क्लियर कर लेना। दोनों नए आपराधिक कानून और नए आपराधिक कानून दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी के अन्य सब्जेक्ट भी देख लेते हैं कि किससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दोस्तों 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ CPC से अर्थात कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहाँ से 10 क्वेश्चन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, यहाँ से 4 क्वेश्चन। फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप PIL कहते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यहाँ से 3 क्वेश्चन। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ और साइबर लॉ, यहाँ से दोस्तों 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, यहाँ से दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, यानी कि टैक्स से रिलेटेड कानून से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यानी कि SRA, साथ में प्रॉपर्टी लॉ और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी कि NI एक्ट, यहाँ से दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट, 2 क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आप देखोगे कुल मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 19 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। अब देखो, ये सारे के सारे एक्ट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से कानून की जानकारी हो जाएगी। लेकिन हमें दोस्तों केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कोर सब्जेक्ट है, उन पर फोकस करना चाहिए। जैसे पहला है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यहाँ से 10 क्वेश्चन। IPC, CRPC, CPC और एविडेंस, यहाँ से दोस्तों देखो 8, 10, 10, 8। नेक्स्ट एक फैमिली लॉ। तो इस प्रकार आप देखोगे ये कुल मिलाकर 6 मेजर एक्ट है, जहां से दोस्तों 10, 10, 10, 10, 8 इतने 46 और 8 क्वेश्चन ये, तो कुल मिलाकर 54 क्वेश्चन 6 सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। तो देखो 50% से भी ज़्यादा सिलेबस दोस्तों मात्र 6 सब्जेक्ट अर्थात 6 बेयर एक्ट से आपके कंप्लीट हो जाएगा। और हम सभी को पता है कि ये जो ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, ये दोस्तों केवल पासिंग परसेंटेज बेस होता है। यानी कि जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तो आपके रिजल्ट में या तो फेल लिखा मिलेगा या फिर पास लिखा मिलेगा। इसमें मार्क्स को शो नहीं किया जाता, ये केवल पासिंग परसेंटेज बेस होता है। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए पासिंग परसेंटेज अलग अलग है। जैसे यदि कोई कैंडिडेट जनरल और OBC का है, उसको 45% मार्क्स लेकर आने हैं। साथ में यदि कोई कैंडिडेट SC, ST या फिर डिसेबल्ड कैंडिडेट है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हो सकता है, तो उसके लिए दोस्तों पासिंग परसेंटेज ओनली 40% है। तो ध्यान रखना है आपको कि 100 में से
45 नंबर किसको चाहिए? जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 45 नंबर मतलब 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। साथ में जो एससी, एसटी और डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको 40 क्वेश्चन सही करने हैं अपने एग्जाम में। अब आपको इस सिलेबस के हिसाब से आइडिया लगा लेना है कि भाई मुझे सबसे पहले किस मेजर एक्ट को पढ़ना चाहिए जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का सिलेबस। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइड से कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको एक प्रॉपर जो वेल मेंटेन एडवोकेट की ड्रेस होती है उसी में जाना है। आप जिस भी ड्रेस में आपको कंफर्टेबल फील हो आप उसी ड्रेस में जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं बेयर एक्ट और गाइड, आप क्या कैरी कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलकर नजर आएगा और इसमें जो ये ब्लू कलर में लाइन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको, यही लाइन हमें दोस्तों जानकारी देती है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या कैरी कर सकते हो। देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अब देखो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू कैरी कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट्स एंड डाउनलोड कॉपीज ऑफ एक्ट्स without notes, but if such copies are available then copies of bare act with short notes या least notes will be allowed on the basis of prayer by some candidates। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बता दिया कि भाई कौन सा बेयर एक्ट आपको कैरी करना है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स या फिर लीस्ट नोट क्या होते हैं और आपको कमेंट्री नोट्स वाले बेयर एक्ट कैरी करने हैं नहीं। तो देखो दोस्तों उसी लाइन को हमने यहाँ पर उठाकर लिख लिया है कि कैंडिडेट विल आल्सो बी अलाउड टू कैरी कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट। आप बेयर एक्ट कैरी कर सकते हो किस फॉर्म में? डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ एक्ट्स। डाउनलोडेड कॉपी आपको कहाँ से मिल सकती है? आपको लेजिस्लेचर की वेबसाइट से मिल सकती है या फिर आप इंडियन पार्लियामेंट की वेबसाइट पर जाओगे, होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी क्या? डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ बेयर एक्ट्स। आप वो भी कैरी कर सकते हो। साथ में यदि आप कहीं किसी दुकान से परचेज करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप शॉर्ट नोट्स या फिर कमेंट्स जो हैं दोस्तों उन्हीं बेयर एक्ट्स को अलाउ किया गया है जिनमें शॉर्ट नोट्स हैं या फिर कमेंट्स हैं। लेकिन यदि आप कोई डाइजेस्ट या फिर मैनुअल लेते हो दोस्तों वो अलाउ नहीं है, क्योंकि उसमें दोस्तों काफी बड़े लेवल पर कमेंट्रीज लिखी रहती हैं। इसलिए क्या करा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनको बैन किया है, यानी कि रोका गया है, प्रोहिबिटेड है ये एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना। आप केवल वही बेयर एक्ट कैरी कर सकते हैं जिनमें क्या होगा? शॉर्ट नोट्स लिखा होगा या फिर कमेंट्स लिखा होगा। अब कुछ बच्चों के मन में आएगा कि यार यहां पे तो लिखा है इन्होंने डाउनलोडेड कॉपीज ऑफ एक्ट्स विदाउट नोट्स। तो भाई विदाउट नोट्स है, लेकिन उसमें क्या होता है नोट्स भी है तो चल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने देखो नेक्स्ट लाइन में ही क्या लिखा है, शॉर्ट नोट्स या फिर लीस्ट नोट्स विल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेयर बाय सम कैंडिडेट। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो तो वो जाने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लियरली ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जाम का जब आप एग्जाम देने जाओगे उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ये सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाती है। तो आपको घबराना नहीं है। शॉर्ट नोट्स और कमेंट्स जिस भी बेयर एक्ट में लिखे गए हैं वो आप कैरी कर सकते हो। जैसे ये आपके सामने बेयर एक्ट है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात सीआरपीसी का। इसमें सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा बेयर एक्ट विद शॉर्ट नोट्स या फिर विद शॉर्ट कमेंट्स, इस प्रकार की कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगी। साथ में जैसे ही आप इसको नेक्स्ट पेज पर खोलोगे उसमें अंदर भी आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट्स, यानी कि ये वाले बेयर एक्ट्स अलाउ हैं भाई। ठीक है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना। अब शॉर्ट नोट्स या फिर कमेंट्स कैसे हो सकते हैं वो कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। जैसे ये कमेंट्स यहां पर लिखा गया है, ये सारा का सारा क्या कमेंट्स हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ये बेयर एक्ट अलाउ हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों OMR सीट को आपको किस तरीके से फिल करना है। तो देखो ये रहे आपके सामने OMR सीट के फॉर्मेट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग। जैसे इसमें सबसे पहला है दोस्तों आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करने हैं, और ये जो दोनों पेन होंगे ये बॉल पॉइंट पेन होंगे, आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, पेंसिल का यूज इस पर प्रोहिबिटेड है, वो नहीं माना जाएगा, या फिर वाइटनर या फिर इरेजर या फिर फ्लूइड ये भी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किए गए हैं। नेक्स्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अपना रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट, सेट कोड ये सभी केयरफुली फिल करने हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई भी मिस्टेक होती है दोस्तों तो आपको क्या किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा फॉर योर आंसर सीट। ठीक है, तो आपको अपना रोल नंबर, अपनी क्वेश्चन बुकलेट ये सभी केयरफुली भरने हैं। आपका कौन सा कोड होगा ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से ध्यान से भरनी है। नेक्स्ट,
आपके सामने इस तरीके से ये ऑप्शन होंगे। तो आपको केवल जो भी आंसर आपको किसी क्वेश्चन का लगता है तो उसके लिए आपको एक ही गोला भरना है। ऐसा नहीं कि भाई 5वां क्वेश्चन है और 5वें के लिए आपने 2 गोले भर दिए। एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर होगा, आपको वही गोला भरना है जो आपके हिसाब से सुटेबल होगा, ये आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट, जो आंसर शीट होगी उस पर आपको कोई भी मार्क नहीं करना है, आंसर शीट को फाड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों जो आपको ध्यानपूर्वक भरनी है। जैसे यहां पर आपको दिखाता हूं, आपका नाम है जो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा कि भाई मेरा नाम ये है। फिर ऑल इंडिया बार एग्जाम्स का रोल नंबर यहां पर लिखा जाएगा। रोल नंबर ऊपर दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। आपको फिर यहां पर एक इस तरीके से इसको गोल करना है, ऐसे ही 2 3 4। तो ध्यानपूर्वक आपको अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रोल नंबर भरना है। आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सेट होगा ABCD में से वो एक जो भी कोड होगा आपको वो फिल करना है। जैसे आपका कोड हो सकता है B, ठीक है। नेक्स्ट, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो, ये कहां से पता लगेगा? ये दोस्तों तब पता लगेगा जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम का फॉर्म फिल किया होगा। तो आपने उसमें लिखा होगा कि भाई मुझे जो क्वेश्चन पेपर है वो इस फॉर्म में चाहिए। जनरली इंग्लिश में तो आता ही आता है, लेकिन इंग्लिश के अलावा जिस भी लैंग्वेज में आपने फॉलो किया है अपनी लैंग्वेज को, वो भी पूछा जाएगा। जैसे आपने सपोज करो उस समय पर हिंदी भरा होगा तो हिंदी में भी आपका एग्जाम आएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में तो हमेशा आता ही आता है, बाकी अदर लैंग्वेज में भी आएगा। नेक्स्ट, आपका सेंटर कोड यहां पर फिल हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया, जैसे सपोज करो 10वें क्वेश्चन का आपको बी आंसर लगाना है तो आपको केवल एक ही गोला भरना है बी। ऐसा नहीं कि आपने बी की जगह साथ में क्या कर दिया, सी भी भर दिया, तो दोस्तों वो गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो 12वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, लेकिन गलती से मुझसे बी की जगह सी फिल हो गया। अब इसमें थोड़ी सी होशियारी क्या दिखा देते हैं बच्चे, इसको ऐसे काट देते हैं और यहां पर क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। तो भाई ऐसा करना क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो माना नहीं जाएगा। तो ये थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 से रिलेटेड, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस की है। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।